तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा पट्टी में जीत की ओर बढ़ रहा हमास से जारी लड़ाई में इजराइल के 3 और सैनिकों की गाजा पट्टी में हुई मौत। कुल संख्या पहुंची 51 के पार। हमास के हाथों गाजा पट्टी में पिट रहे हैं इजराइल के सैनिक, नेतन्याहू का बुरा हाल। हमास की वर्दी पहनकर ईरान की सेना पहुंची गाजा पट्टी। इजराइल को दिया 24 घंटे का समय, अब होगी और भीषण जंग। गाजा पट्टी के बाद अब इजराइल पर वेस्ट बैंक की सीमा से हुआ हमला। 6 इजराइल के सैनिकों की हुई मौत, मैदान छोड़कर भागने लगे यहूदी। सीमा हैदर के बाद भारत में बिना वीजा घुस रही थी पाकिस्तानी मां बेटा। एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर से किया गिरफ्तार। इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने के लिए मोदी सरकार आई आगे। मोदी सरकार इजराइल से युद्ध रोकने की कर दी अपील। इजराइल के हमले के बाद गाजा के ज्यादातर अस्पताल हुए बंद, तो इलाज के लिए तुर्की ने खोले अपने दरवाजे। गाजा पट्टी के लोग तुर्की पहुंच रहे हैं इलाज करवाने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में लगा झटका। हमास के लड़ाकों ने 3 और इजरायली सैनिकों की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग को लेकर इजराइल को आज बड़ा झटका गाजा पट्टी में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जिससे इजराइल के सैनिकों की मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में इजरायली सेना के 3 और जवानों की मौत हो गई है। इन तीनों सैनिकों की मौत के बारे में इजराइल की सेना ने पुष्टि की है। इजराइल की सेना ने बताया है कि ये तीनों सैनिक गाजा पट्टी में जारी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों के हाथों मारे गए हैं। इन तीनों सैनिकों की मौत के बाद गाजा ग्राउंड एक्शन में मरने वाले इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा 51 पहुंच चुका है। यानी 51 सैनिकों को अब तक इजराइल के लड़ाकों ने मौत के घाट गाजा पट्टी में उतार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को बड़ा झटका आज हमास से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास जंग में हमास की वर्दी पहनकर गाजा पट्टी पहुंची ईरान की सेना, मैदान छोड़कर भागे यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में अब ईरान की सेना की एंट्री हो गई है। ईरान की सेना की एंट्री जंग में होने के बाद इजराइल थर-थर कांपने लगा है और उसे पिटने का डर गाजा पट्टी में सताने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में ईरान ने अब अपनी सेना को उतार दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान की सेना हमास की वर्दी पहनकर गाजा पट्टी पहुंच चुकी है और गाजा पट्टी में हमास का साथ देते हुए इजराइल के सैनिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रही है। जैसे ही इस बात की जानकारी इजराइल को हुई तो इजराइल के होश उड़ गए और अब इजराइल रहम की भीख मांगने लगा है और संघर्ष विराम पर बात करने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी के बाद इजराइल पर वेस्ट बैंक से हुआ हमला, 6 लोगों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से शुरू हुई जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी के बाद अब इजराइल पर वेस्ट बैंक की सीमा से हमला हुआ है। जानकारी मुताबिक ये हमला यरूशलेम के दक्षिण में वेस्ट बैंक के रूट 16 पर सुरंग चेक पॉइंट को निशाना बनाकर किया गया है। यहाँ पर 3 बंदूकधारियों द्वारा किए गए हमले में 6 लोगों की हत्या हो गई है। इसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि हमले के पीड़ितों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हमलावर एक सफेद रंग की स्कोडा गाड़ी से आए थे। उन लोगों ने सुरंग के चेक पॉइंट को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे वहां तैनात सुरक्षा बलों की हत्या हो गई और वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाए। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने बताया कि जिस तरह से हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, उसी तरीके से वेस्ट बैंक से हमला इजराइल पर ये हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सभी तरफ से इजराइल पिट रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के बाद भारत में बिना वीजा घुस रहे पाकिस्तान के मां बेटा को जवानों ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बाद भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने बुधवार शाम पाकिस्तान के मां बेटे को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला का नाम शाइस्ता हनीफ और बेटे का नाम मोहम्मद आर्यन है। दोनों पाकिस्तान के कराची शहर के रहने वाले बताए गए हैं। इनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं, लेकिन भारत आने का वीजा नहीं था। शाइस्ता हनीफ के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर AB 6787-504 और आर्यन के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर FM 999173 अंक अंकित है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चे लेकर गलत तरीके से भारत में घुस गई थी और उसी तरीके से अब ये माँ बेटा भी पाकिस्तान के भारत की सीमा में घुस रहे थे, लेकिन इनको जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग को बंद करवाने के लिए भारत आया आगे, इजराइल से तनाव कम करने का किया आह्वान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले महीने से जारी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इस युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने एक बार फिर से इजराइल हमास युद्ध को कम करने का आह्वान किया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने कहा कि इजराइल की कार्रवाई में आम जनता की मौत गाजा पट्टी में हो रही है और हालत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, इसलिए इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कम करे और तनाव को ख़त्म करे। दरअसल आपको बता दें कि कल ही भारत सरकार से फिलिस्तीन के राजदूत ने इस जंग को ख़त्म कराने की अपील की थी। मांग की थी फिलिस्तीन के राजदूत ने कि भारत सरकार आगे आकर इजराइल से बातचीत करके युद्ध को ख़त्म करवाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के हमलों के बाद गाजा के ज़्यादातर अस्पताल हुए बंद, इजराइल इलाज के लिए तुर्की पहुँच रहे मरीज। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी से राफा सीमा पार कर मिस्र जाने वाले गाजा के 27 मरीज और उनके 13 परिचारक गुरुवार को तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे हैं। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गाजा के 27 मरीज, इसमें से अधिकतर कैंसर रोगी हैं जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है और ये लोग गाजा पट्टी को छोड़कर हमारे देश में पहुंचे हैं। मंत्री ने कहा कि इन सभी का इलाज मुफ्त में हम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के हमलों के कारण गाजा पट्टी के ज़्यादातर अस्पताल बंद हो गए, इसी के कारण ये इलाज कराने के लिए तुर्की पहुंचे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन का साथ देने पर मोदी की मदद करने के लिए तैयार हुए मौलाना तौकीर रजा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मदद करने के लिए बरेली के मौलाना तौकीर रजा तैयार हो गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने शर्त रखते हुए मदद करने का 2024 के इलेक्शन में ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इजराइल हमास की जंग में अगर प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन का साथ दें और फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इस जंग को रुकवाएं तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद करेंगे और बीजेपी के लिए वोट देंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी इतना काम मेरा करते हैं तभी मैं उनको वोट दूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस के खिलाफ अमेरिका का एक्शन, सीमा शुल्क का उल्लंघन कर रूसी तेल ले जाने वाली कंपनियों के जहाजों पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच खींचतान लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका ने उन फार्मों और जहाज़ों पर रोक लगा दी है जो बहुराष्ट्रीय मूल्य सीमा का उल्लंघन करके रूसी कच्चा तेल ले जाने के लिए अमेरिकी सेवा प्रदाताओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने क्रेमलिन के प्रभाव से जुड़े वल्कन लोगों और फार्मों पर भी प्रतिबंध लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने फार्मों और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका इजराइल पर प्रतिबंध लगा रहा है और यही प्रतिबंध अब फिर से इजराइल पर लगाया गया है।
इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल में तैनात किया बुलडोजर, हथियार मिलने का किया दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हमास के हथियारों और उपकरणों का जखीरा मिलने के बाद से ही इजराइल ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में अपना अभियान तेज कर दिया है। इजराइल ने अस्पताल के नीचे मौजूद सुरंग नेटवर्क में कमांड सेंटर होने का आरोप लगाया है। इजरायली सैनिकों ने कहा है कि गाजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों के सेंटर हैं और यहां पर बड़ी संख्या में हथियार हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई भी सबूत इजराइल की सेना ने नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल को तोड़ने के लिए इजराइल की सेना ने बुलडोजर भी तैनात कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि खुलेआम गुंडागर्दी इजराइल की सेना कर रही है और पूरी दुनिया खामोश होकर इनकी गुंडागर्दी को देख भी रही है।